हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने लिया 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम। ठीक है, एंड उसमें ऐड कर दिया 1 मोल सोडियम क्लोराइड NaCl। Kb की वैल्यू मान लो आपको गिवन है 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम अगर डेल्टा टीबी कैलकुलेट करें इस सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? के बी इंटू एम। ठीक है, अब के बी की वैल्यू कितनी? 2। मोलिलिटी सोल्यूट के मोल 1, सॉल्वेंट का मास के जी में 1, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ गई? 2। कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो थ्योरेटिकली डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 2। अब इसी सॉल्यूशन का जब एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीबी देखा गया तो उसकी वैल्यू आई 4। क्या आई? 4। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ये आप है लिख सकते हो थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकल वैल्यू या थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। ठीक है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। और डेल्टा टी बी 4 है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, देखो जब हमने डेल्टा टी बी थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया फॉर्मूले से तो आया 2, एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो डेल्टा टी बी आ गया 4। बस सवाल आता है कि सर ये डिफरेंट क्यों आ रहा है? ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट क्यों आ रही है? ठीक है, डिफरेंट क्यों आ रही है? अब सुनिए, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, सोल्यूट के मोल्स पे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट के मोल्स पे। अब हमने लिया था 1 मोल सोल्यूट। कितना लिया था? 1 मोल सोल्यूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1। अब ये जो NaCl है वाटर में जाके टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है किसमें? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। मीन्स लिया तो हमने था 1 मोल सोल्यूट, लेकिन सॉल्यूशन में कितना हो गया? 2 मोल सोल्यूट। कैसे? 1 मोल तो इस Na पॉजिटिव का और दूसरा इस Cl नेगेटिव का। लिया तो सोल्यूट का 1 मोल था, हमने तो 1 मोल डाला, लेकिन इस सॉल्यूशन में जाके टूट के क्या बना लिया? 2 मोल। ठीक है, तो यहां फिर दिक्कत हो गई। हमने तो फॉर्मूले में क्या पुट कर दिया? जो डाला वो 1 मोल, लेकिन ये जाके टूट गया और टूटने से मोल्स क्या हो गए? 2 हो गए। मोल्स अगर 2 हो गए सोल्यूट के, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। अब फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो डेल्टा टी बी, अब के बी की वैल्यू तो 2 ही है और सोल्यूट के मोल कितने पुट करने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2, सॉल्वेंट का मास केजी में 1, मोलिटी 2 आ गई। तो यहाँ से फिर अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, इस वजह से वैल्यू डिफरेंट आई। ठीक है, क्या क्या गड़बड़ हुआ? ये जो हमने सॉल्यूट लिया इस सॉल्यूशन में जाकर डिसोशिएट हो रहा है, उससे क्या मोल चेंज हो रहे हैं? मोल चेंज हो रहे हैं, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से ही एक और एग्जांपल, बेंजीन में क्या डाल दिया? एसिटिक एसिड। ठीक है, हमने क्या लिया? बेंजीन, उसमें डाल दिया एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, थ्योरेटिकली हमने डेल्टा टी बी निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाला, दोनों की वैल्यू डिफरेंट, दोनों की वैल्यू डिफरेंट थी। अब यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट क्यों आई? यहाँ पे वैल्यू इसलिए डिफरेंट आई
कि ये जो एसिटिक एसिड है बेंजीन में डाइमर फॉर्म कर लेता है, इस तरीके से क्या फॉर्म कर लेता है, डाइमर, CH3COOH क्या फॉर्म कर लेता है, डाइमर। ठीक है, अब जब, ठीक है, एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म कर लेगा, ठीक है, तो सोल्यूट के मोल्स अगेन यहाँ चेंज हो जाएंगे। कि जैसे भाई अगर आप 2 एसिटिक एसिड लोगे, ठीक है, तो वो डाइमर बना के एक तरीके से बन गया। ठीक है, तो अगर आप 2 मोल लोगे, आप डालोगे तो 2 मोल, लेकिन वो जुड़ जाएंगे सोल्यूट, ये जो एसिटिक एसिड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने की वजह से क्या हो जाएंगे, सोल्यूट के मोल घट गए। सोल्यूट के मोल अगर घट गए, जोड़ने की वजह से सोल्यूट के मोल घट गए, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि जब कोई सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसोशिएट होता है या फिर एसोसिएट होता है, उस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, देखो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बहुत सारे सवाल किए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे हमने क्या लिया है, यूरिया लिया है, या ग्लूकोज लिया है, या सुक्रोज लिया है, या इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है। ठीक है, और ये सब एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते। तो जितने मोल लोगे सॉल्यूशन में उतने ही मोल रहेंगे, उस वजह से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब तक क्यों दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अब तक हमने क्या लिया, सुक्रोज ग्लूकोज ये सब चीजें जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो दिक्कत कब आएगी कि जब कोई सोल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा, तब उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स चेंज हो जाएंगे। मोल्स चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और पॉइंट कि जब सोल्यूट सॉल्यूशन में जाके एसोसिएशन, जब सोल्यूट सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट, जब सोल्यूट सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाता है, उस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है, वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है, उसको हम कहते हैं अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आती है, तो वहां पे उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और थ्योरेटिकली वाले को आप क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो वैल्यू डिफरेंट आ रही है होगी अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने में, मोलर मास को कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब थ्योरेटिकली जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि थ्योरेटिकली मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास की वैल्यू अलग आएगी। क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकली आप इस डेल्टा टीबी 2 से कैलकुलेट करोगे, एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी 4 से कैलकुलेट करोगे, तो मोलर मास की क्या आएगी वैल्यू, डिफरेंट आएगी। ठीक है, दोनों केस में मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। थ्योरेटिकल कैलकुलेट करो कुछ और मोलर मास आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट किया कुछ और मोलर मास आया। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है मोलर मास की, ठीक है, वो नॉर्मल वैल्यू या थ्योरेटिकली कैलकुलेट वैल्यू से यहां कम आएगी या ज्यादा आएगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी थ्योरेटिकली कैलकुलेट मोलर मास यहां तो कम आएगी या फिर ज्यादा आएगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं अब नॉर्मल मोलर मास।
क्या कहते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास, जो एक्चुअल वैल्यू है उसे क्या कहेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास। कि भाई सीधी सी बात है कि दोनों के केस में डेल्टा टीबी की वैल्यू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट है, तो सीधी सी बात है मोलर मास डिफरेंट आएगा। अब डिफरेंट आएगा तो हो सकता है वो कम आए या ज़्यादा आए। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मोलर मास की, यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, कम आए या फिर ज़्यादा आए। तो जो एक्चुअल वैल्यू है, वैल्यू कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो उस एक्चुअल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोलर मास की अब नॉर्मल मोलर मास। क्या कहेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, पॉइंट में फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में जो एक्चुअल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिफरेंट आती है, उसे हम कहते हैं अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट है तो मोलर मास की भी वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है, और मोलर मास की जो एक्चुअल वैल्यू उसको हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, चलिए डेफिनेशन अब नॉर्मल मोलर मास की, in case of association and dissociation of solute molecules in solution, the actual molar mass is either lower or higher than expected or normal value। ठीक है, कि एक्चुअल जो मोलर मास होगा वो जो एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू है थ्योरेटिकल कैलकुलेट, उससे यहाँ तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ए मोलर मास विच इज आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, उस मोलर मास को हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन केस में दिक्कत आ जाती है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे एक्चुअल वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है, तो मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट, और होगा नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।